ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के लोगों का। अभी गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु अपने उच्च की राशि यानी कर्क राशि में जा रहा है, तो इसका क्या प्रभाव मकर राशि के लोगों पर पड़ेगा। अब आपको पता होगा कि मकर राशि का स्वामी शनि होता है। तो मकर राशि के ठीक सप्तम घर में यानी आपके वैवाहिक व्यापार के घर में गुरु उच्च का होकर आ रहा है। ये गुरु 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में रहेगा। अब चूंकि गुरु जब भी किसी की कुंडली में केंद्र में आता है, तो कहावत है कि गुरु के केंद्र में आने से उस कुंडली के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। वो आदमी अपने जीवन में जितना प्रयास करता है उतना उसे सफलता भी मिलती है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मकर राशि के उन लड़के लड़कियों के बारे में जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है या शादी में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो 2 जून के बाद जब गुरु राशि परिवर्तन करेगा, तो आपको अपने वैवाहिक जीवन शुरू होने का योग बन रहा है। आपकी शादी अच्छे ढंग से होगी और साथ ही साथ आपका जीवन साथी भी आपको अत्यधिक प्रेम करने वाला मिलेगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु आपकी कुंडली में सबसे पहले तो आपको हम यह बता दें कि आपके तीसरे घर का भाई पराक्रम स्थान का स्वामी और साथ ही साथ आपके खर्च स्थान, विदेश स्थान, यात्रा का भी स्वामी गुरु है। यह उच्च का होकर आपके सप्तम घर में बैठा है। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि अगर आपके भाई बहनों का शादी विवाह से संबंधित कोई बातचीत चल रही है, तो निश्चित तौर पे उनको सफलता मिलेगी। और अगर आपके भाई बहन किसी नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो उनको पूर्ण कामयाबी मिलने का योग बन रहा है। अब चूंकि अगर आप वैसे तो मकर राशि के लोग वो यात्रा पसंद होते भी हैं, और ये वर्ष जब गुरु उच्च का होकर आएगा तो आपको यात्रा करने का अवसर देगा। आपको दूर दराज की यात्रा या कोई ऐसे बिछुड़े मित्र जो बहुत दिनों बाद अचानक आपको मिलने, आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएं, तो ऐसा सरप्राइज आपको अपने मित्रों के द्वारा मिलने का योग बन रहा है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका चूंकि ये खर्च स्थान का भी स्वामी गुरु है, तो आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। फिजूल की खर्च तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, खान पान से संबंधित खर्च आपको आते हैं तो आप करते भी हैं, करते भी रहिए, लेकिन दिखावा खर्च करते समय नहीं करना चाहिए। कुंडली में सबसे पहले तो गुरु का बल देखा जाता है, गुरु का प्रभाव देखा जाता है, गुरु कहाँ बैठा है ये देखा जाता है। अभी गोचर में देखिए, ये गुरु आपका सप्तम घर में बैठेगा, तो गुरु की दृष्टि 3 दृष्टि होती है। पहला 5वीं दृष्टि, दूसरा 7वीं दृष्टि और तीसरा 9वीं दृष्टि। अब आप यहाँ से देखोगे कि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5, ये गुरु की 5वीं दृष्टि है, यानी कि गुरु आपके लाभ स्थान, बड़ा भाई आदि के घर को देख रहा है। आपके अगर बड़े भाई हैं तो उनका भाग्योदय होने का योग बन रहा है। साथ ही साथ आप अगर व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मनचाहा धन प्राप्त होगा। आपके व्यापार में विस्तार भी होगा, नया कार्य भी आपको जोड़ने का योग बन रहा है। यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, कोई नया कार्य आप जो चालू करना चाहते हैं, अपने उसमें मित्रों के साथ पार्टनरशिपिंग करना चाहते हैं, तो यह समय भी आपके लिए उत्तम है। आप अपने मित्रों के साथ पार्टनरशिपिंग कर सकते हैं।
अब गुरु यहाँ से बैठ के आपके मकर राशि को देखेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मकर राशि गुरु की नीच की राशि होती है, लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि, वो चाहे उसकी नीच की राशि हो चाहे उच्च की राशि हो, वो प्रभाव देता ही है। तो मकर राशि के लोगों का इस समय स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप जो भी खान पान करोगे आपका हाजमा भी अच्छा रहेगा। नए नए विचार बनेंगे, जो भी प्लान आपका बनेगा बहुत उच्च का बनेगा। और आप अगर उस कार्य में आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको अपने काम की सफलता के कारण आपके चेहरे पर एक विशेष मुस्कान रहेगी, जिसका राज लोग जानने का प्रयत्न भी करेंगे। ये गुरु यहाँ से ये देखिए आपके तीसरे घर को देख रहा है। तीसरा घर आपका भाई पराक्रम स्थान है, खोज स्थान है। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि आप कहीं अपने जीवन साथी के साथ दूर की यात्रा करेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे। यात्रा आपके लिए हर तरह से सफल रहेगी। यात्रा के दौरान आप अपने जीवन साथी को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए कोई गिफ्ट आदि का भी खरीद फरोख्त करेंगे। इससे भी आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय रहेगा। आप अपने भाई बहनों के काम में भी सहयोग करेंगे और आपका ये किया हुआ सहयोग उनके काम में सफलता दिलाने की गारंटी है। आप जितनी उनकी सहायता करोगे उतना वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु की दृष्टि पराक्रम घर में बैठती है, आपका उच्च का पराक्रम रहेगा। आप अपने हर काम में एक नए जोश के साथ प्रारंभ करोगे और वो आपका पूर्ण होता रहेगा। अब चूंकि आपके कुंडली में गुरु जो सप्तम घर में बैठ रहा है, तो इसकी एक बड़ी विशेषता यह है कि गुरु केंद्र में बैठ रहा है। केंद्र में होने के कारण कुंडली के बहुत से सारे दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ गुरु उच्च का है, इसलिए आप अपने जीवन साथी का जितना अधिक सलाह मानेंगे उतना अधिक आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करेंगे और आगे आप उन्नति करते रहेंगे। यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं कि आप अगर जमीन जायदाद आदि खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको प्रॉपर्टी आदि खरीदने का योग बन रहा है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जीवन साथी के साथ मिलकर अगर आप गाय को रोटी गुड़ आदि खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। साथ ही अगर आप केले के पेड़ में जल डालते हैं न प्रतिदिन तो गुरुवार के दिन अगर आप जल डालते हैं तो यह आपके भाग्य को और वृद्धि करने वाला रहेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को गुरु के राशि परिवर्तन यानी कि गुरु 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में रहेगा तो मकर राशि के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैंने बताया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।